नमस्कार दोस्तों, मैं तरुणधर दीवान, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज बिलासपुर से। दोस्तों, प्रीवियस जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों आर्किटेक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड एडवांटेज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड लिमिटेशन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। उसके डिफरेंट सिनारियो पे भी हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आर्किटेक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम क्या है और यूजेस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग को ध्यान रखना है। बेसिकली हम लोग जानते हैं दोस्तों, एक्सपर्ट सिस्टम इज ए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ए एक्सपर्ट सिस्टम आल्सो नोन एज ए नॉलेज बेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग कभी कभी। क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम हम लोग को चाहते हैं दोस्तों ऐसी एक्सपर्टाइज हो कि जो ह्यूमन में जो एक्सपर्ट होता है उससे भी ज़्यादा और उससे अच्छा हम लोग को एडवाइस मिल पाए, इसलिए हम लोग बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम को लेकर आए हैं। तो मेन गोल क्या है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कभी कभी कि मेन गोल ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम क्या है और क्यों डिजाइन किया गया। तो द गोल ऑफ द डिजाइन ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम टू कैप्चर द नॉलेज ऑफ ए ह्यूमन एक्सपर्ट रिलेटिव टू सम स्पेसिफिक डोमेन एंड कोड इन द कंप्यूटर। तो दोस्तों, ये है एक्सपर्ट सिस्टम और हम लोग आगे भी इसको देखे हैं दोस्तों। और जैसा कि एन एक्सपर्ट सिस्टम इज ए कंप्यूटर सिस्टम दैट एमुलेट द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन एक्सपर्ट। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्रिएट करना, एक इंटेलिजेंट डिसीजन फॉर द फ्यूचर डायरेक्शन के लिए हमको चाहिए, तो हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ करते हैं और परफॉर्मेंस भी हमको ज़्यादा अच्छा चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों, एक्सपर्ट सिस्टम आर डिजाइन टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रीजनिंग प्रॉब्लम बेसिकली, इसलिए एक्सपर्ट सिस्टम को लाया गया। एंड एक्सपर्ट सिस्टम दोस्तों डिवाइडेड इनटू टू सब सिस्टम्स। जैसे कि हम जान रहे हैं कि दो सब सिस्टम में बेसिकली डिवाइड किया गया है एक्सपर्ट सिस्टम को। पहला दोस्तों की इन्फ्रेंस इंजन है, दूसरा नॉलेज है। नॉलेज दोस्तों हम लोग जानते हैं कि नॉलेज क्या है। नॉलेज बेसिकली दोस्तों है, आइए इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल जाते हुए। दोस्तों, जैसे कि आर्किटेक्चर में आप लोग दिख पा रहे हैं, तो पहले की टर्म्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। तो बेसिकली दोस्तों, एक्सपर्ट सिस्टम इज ए कंप्यूटर सिस्टम दैट एमुलेट द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट सिस्टम को क्यों लाया गया? फॉर द डिजाइनिंग एक्सपर्ट सिस्टम फॉर द सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, रियल डेटाबेस प्रॉब्लम, उनको सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम को लाया गया है। दोस्तों, एक्सपर्ट सिस्टम को हम जो डिवाइड करते हैं, बेसिकली पूछा जाता है तो दो सब सिस्टम में करते हैं। पहला क्या है? नॉलेज इंजन है और दूसरा है नॉलेज बेस। तो दोस्तों नॉलेज क्या है? नॉलेज कुछ नहीं है दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉलेज बेस रिप्रेजेंट, जो नॉलेज क्या है, जो फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो रूल्स है के अकॉर्डिंग जो हमें आया है, दैट इज कॉल्ड द नॉलेज। इन्फ्रेंस इंजन मतलब क्या है? इन्फ्रेंस इंजन अप्लाइज करता है रूल्स को काहे के लिए? टू द नो द फैक्ट एंड डिड्यूस ए न्यू फैक्ट्स, जानने के लिए। इन्फ्रेंस इंजन में हम लोग के थ्रू दोस्तों अप्लाई कर रियल डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन को ले पाते हैं। जैसे कि दोस्तों आर्किटेक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो की पॉइंट्स है उसको एक बार हम लोग को देखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, एक्सपर्ट सिस्टम प्रोवाइड द हाई क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड सॉल्व द डिफरेंट टाइप ऑफ ए प्रोग्राम, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स, यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन और बेटर देन द ह्यूमन एक्सपर्टाइज। इसके लिए एक्सपर्ट सिस्टम को लाया गया है। सेकेंडली, हम लोग जानते हैं दोस्तों वास्ट क्वांटिटीज ऑफ डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, उसको सॉल्व करने में बहुत समय लगता है। एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ करके हम लोग वास्ट क्वांटिटी ऑफ डेटाबेस को बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। देन है दोस्तों एक्सपर्ट सिस्टम अप्लाई द ह्यूरिस्टिक्स नॉलेज। ह्यूरिस्टिक नॉलेज हम लोग जानते हैं कि उसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि रीजनिंग है, रिड्यूस कर सकते हैं, जो सर्चिंग प्रॉब्लम है उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यूनिक फीचर हम लोग जान रहे हैं दोस्तों, एक्सपर्ट सिस्टम का यूनिक फीचर जो कि है कि एक्सप्लेनेशन करना प्रॉब्लम को, रीजनिंग को, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको इजीली अंडरस्टूड करना और एक इंटेलिजेंट डिसीजन दे पाना। एक्सपर्ट सिस्टम में दोस्तों हम बेसिकली सिंबल का भी यूज़ करते हैं फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट और रूल्स को जानने के लिए, और उसके थ्रू सॉल्व भी करते हैं। बेसिकली दोस्तों एक्सपर्ट सिस्टम करता क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम कैन प्रोवाइड द एडवाइस, मॉडिफिकेशन, अपडेट इंफॉर्मेशन, एक्सपेंड, डील्स विद अनसर्टेन एंड इररिलेवेंट डेटा। उसको सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम को लाया गया था। चलिए दोस्तों, ये की टर्म्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए, अब आगे बढ़ते हैं आर्किटेक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम की ओर। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने की टर्म देख रहे हैं, नॉलेज है,
अपडेट फैसिलिटी, एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी, इन्फ्रेंस इंजन है, नॉलेज इंजीनियर है, नॉलेज इक्वेशन है और नॉलेज बेस है। तो दोस्तों ये जो की पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं और कनेक्टिविटी और एक्सपर्ट सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। देन फिर आगे कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम की ओर डिस्कस करेंगे। बेसिकली दोस्तों द नॉलेज बेस कंटेन द नॉलेज नेसेसरी फॉर द अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड द नॉलेज बेस। तो ये है दोस्तों नॉलेज का जो हम लोगों ने अभी देखा और पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों कि बेसिकली टू रिप्रेजेंट द नॉलेज प्रोडक्शन रूल्स, फ्रेम्स, लॉजिक एंड सेमेंटिक्स के थ्रू सॉल्व करता है। द नॉलेज बेस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम कंटेन बोथ फैक्चुअल एंड ह्यूरिस्टिक नॉलेज। दो होता है। तो फैक्चुअल नॉलेज क्या है दोस्तों? फैक्चुअल नॉलेज वो है जो हमें बुक से मिले, जर्नल से मिले या कहीं फैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और हम उसको लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ह्यूरिस्टिक बेसिकली क्या है दोस्तों? ह्यूरिस्टिक नॉलेज इज द लेस रिजियस एंड मोर एक्सपीरियंशियल, मतलब मोर एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आया, जजमेंट के बेसिस पे आया या परफॉर्मेंस के बेसिस पे आया या हम लोगों ने कोई लॉजिक लगाया उस बेसिस पे आया, दैट इज कॉल्ड द ह्यूरिस्टिक नॉलेज। क्लियर हुआ होगा दोस्तों आप लोग को कि फैक्चुअल मतलब फैक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलते हैं? जर्नल से मिलते हैं, बुक से मिलते हैं या कहीं प्रिंटिंग है, फैक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग को न्यूज़ के थ्रू मिल रही, वो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं। ह्यूरिस्टिक आप लोग को पता चल गया दोस्तों कि एक्सपेरिमेंट बेसिस पे होते हैं, जजमेंट बेसिस पे होते हैं या परफॉर्मेंस बेसिस पे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द ह्यूरिस्टिक नॉलेज। बेसिकली दोनों का यूज़ कहाँ होता है दोस्तों? दोनों का यूज़ होता है प्रैक्टिसेस, नॉलेज बेस का यूज़ होता है हमारा बेसिकली गुड जजमेंट के लिए, रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये है दोस्तों नॉलेज बेस, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। दोस्तों आप लोग सेकेंड दिख रहा होगा जो मिड में है, इन्फ्रेंस इंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्फ्रेंस इंजन को ये भी कहा गया है, इन्फ्रेंस इंजन इज ए ब्रेन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। बेसिकली इन्फ्रेंस इंजन क्या है? ब्रेन है एक्सपर्ट सिस्टम का। इट यूजेज द कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड द मेथोलॉजी फॉर रीजनिंग। क्यों ब्रेन है? ब्रेन हमारा काम क्या करता है दोस्तों? स्ट्रक्चर बनाना, कंट्रोल करना, मेथोलॉजी करना, फाइंडिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और कौन से रूल्स अप्लाई करना है, ये हमारा ब्रेन करता है। वैसे ही इन्फ्रेंस इंजन का काम भी सेम है दोस्तों, कि मेथोलॉजी थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू, कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू और रीजनिंग के थ्रू, लॉजिक के थ्रू एनालाइज करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये इन्फ्रेंस इंजन करता है। बेसिकली काम इसका ही है। मेजर टास्क ऑफ इन्फ्रेंस इंजन ट्रेस द वे ऑफ थ्रू सॉल्विंग टेक्निक्स, ट्रेस करना कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और बेटर आउटपुट दे सकते हैं। बेसिकली इन्फ्रेंस इंजन में हम लोग दोस्तों दो टेक्निक पढ़ते हैं, फॉरवर्ड चैनिंग एंड बैकवर्ड चैनिंग टेक्निक को भी हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं नॉलेज इक्वेशन। बेसिकली नॉलेज इक्वेशन क्या है दोस्तों? नॉलेज इक्वेशन इज द एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्टाइज फ्रॉम द एक्सपर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन नॉलेज। बेसिकली नॉलेज इक्वेशन से आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों कि नॉलेज इक्वेशन क्या है। नॉलेज इक्वेशन बेसिकली एक टेक्निक है यूज फॉर प्रोटोकॉल एनालिसिस, इंटरव्यूइंग एंड ऑब्जर्वेशन के लिए। तो तीन चीज़ों को आपको याद रखना है दोनों नॉलेज इक्वेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोकॉल को एनालिसिस करना, कि प्रोटोकॉल्स के थ्रू सॉल्व हो रहा है कि नहीं। दूसरा इंटरव्यूज़ के थ्रू, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं आप, जजमेंट भी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं किसके थ्रू? नॉलेज इक्वेशन के थ्रू। तो बेसिकली काम इसका ये है दोस्तों, कंस्ट्रक्ट करना, एक्सपेंडिंग द नॉलेज बेसिस क्या है, प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन कहाँ के हैं, इन चीज़ों को हम लोग नॉलेज इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आप लोग को दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे नॉलेज फैसिलिटी दिख रहा है, नॉलेज अपडेट फैसिलिटी, उसी को हम लोग अब डिस्कस कर देंगे। नॉलेज अपडेट फैसिलिटी क्या है? तो बेसिकली नॉलेज अपडेट फैसिलिटी, नाम से ही दोस्तों जैसे हम समझ पा रहे हैं कि इट इज़ ए सब सिस्टम दैट एक्सप्लेन द सिस्टम एक्शन। एक्शन को समझना कि वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है और कैसे कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि यूज़र इंटरफेस के बीच में यूज़र इंटरफेस, फिर नॉलेज अपडेट फैसिलिटी है, फिर इन्फ्रेंस इंजन है। तो बेसिकली हमको समझ में आ रहा है दोस्तों, अपडेट फैसिलिटी मतलब मॉडिफाई करना, एडिट करना, अपडेट करना, ये काम है नॉलेज अपडेट इसका। डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, ये सारी चीज़ें इसमें आएगा दोस्तों। तो हम लोगों को ये भी देखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यूज़र इंटरफेस, क्योंकि नॉलेज अपडेट फैसिलिटी के बाद यूज़र इंटरफेस कनेक्ट है। यूज़र है दोस्तों और यूज़र को इंटरफेस कराना है। तो समझ में आ रहा है इंटरफेस, इट मीन्स इंटरफेस जब कोई चीज़ होती है दोस्तों तो हमको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग, यूज़र को वो जैसा लैंग्वेज में है वैसा समझना चाह रहा है उसके लिए होती है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमारा क्या होता है दोस्तों? यूज़र इंटरफेस होता है। इट मीन्स इट मीन्स ऑफ ए कम्युनिकेशन विद द यूज़र। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी सच एज ए मेनूज,
एंड ग्राफिकल इंटरफेस एंड डायलॉग्स एंड वेरी वेरी फ्रेंडली। बेसिकली दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहूँगा, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये भी आया है कि यूज़र नॉलेज अपडेट फैसिलिटी से ग्राफिकल इंटरफेस कर सकता है क्या, ये क्वेश्चन आता है। तो हम लोग जानते हैं मेनूज़ के थ्रू कर सकता है, अदर टेक्स्ट के थ्रू कर सकता है, लेकिन ग्राफिकल इंटरफेस भी पॉसिबल है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यूज़र के साथ एज टेक्स्ट भी कर सकता है, मेनूज़ के थ्रू भी इंटरफेस कर सकता है, और ग्राफिकल चाहे तो ग्राफिकल इंटरफेस कर सकता है। क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम में हम लोगों ने सिम्बॉलिक लैंग्वेज की बात की थी दोस्तों, इसलिए मेक द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यूजर इंटरफेस की, इसको समझते हैं। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजर इंटरफेस इज टू कन्वर्ट द रूल्स फ्रॉम द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन टू द यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अगेन आई एम से दोस्तों, तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजर इंटरफेस की यूजर इंटरफेस इज टू कन्वर्ट द रूल्स, यूजर इंटरफेस कन्वर्ट द रूल्स फ्रॉम द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन टू द यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। यूजर जिस फॉर्म में समझ पाए उस फॉर्म में उसको चीज़ें उपलब्ध कराना, ताकि वो इजी समझकर अपने चीज़ों को दे पाए, इनपुट को दे पाए। टू बिल्ड एन एक्सपर्ट सिस्टम नो द नॉलेज इंजीनियर। बेसिकली इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन द एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट में हम लोग देते हैं तो डोमेन एक्सपर्ट होना चाहिए, यूज़र होना चाहिए, नॉलेज इंजीनियर हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं। सिस्टम मेंटेनेंस इसमें है, पढ़ेंगे हम लोग। आर्किटेक्चर एक्सपर्ट सिस्टम में डोमेन एक्सपर्ट है जो स्पेशल नॉलेज के लिए होता है। कोई पूछेगा डोमेन एक्सपर्टाइज क्या है, तो स्पेशल नॉलेज होता है, जिनके पास स्पेसिफिक डोमेन के बारे में उनको अच्छा नॉलेज होता है। जजमेंट करना, एक्सपेरिमेंट बेस पे वर्क करना, मेथड टू गिव ए डिवाइस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम्स, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेथड, वेरी स्किल बेस्ड टेक्निक देना, ताकि हम लोग प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से जजमेंट करके सॉल्व कर पाएँ, और किसी को सजेशन हो तो वो इंटेलिजेंट डिसीजन ले पाए। इसलिए बेसिकली लाया गया है आर्किटेक्चर और एक्सपर्ट सिस्टम को। इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द टास्क परफॉर्मेंस कराना। नॉलेज इंजीनियर क्या है, इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट फॉर द इंटरफेस इंजन। ये सब चीज़ें दोस्तों हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये हम लोग बेसिकली दोस्तों बेसिक की टर्म से डिस्कस किया है आर्किटेक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम का। आइए दोस्तों, इसके की पॉइंट्स तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट जाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है। बेसिकली 3 इंटरफेस था, अभी वो डिटेल्ड आर्किटेक्चर डायग्राम हम लोगों ने देखा और की नोट देखे। अब इसका एक ओवरव्यू डायग्राम देखते हैं हम लोग। नॉन एक्सपर्ट सिस्टम यूज़र है, देखिए यूज़र क्यूरी फायर कर रहा है, यूज़र इंटरफेस में अपने सवाल पूछ रहा है, इन्फ्रेंस इंजन के पास उस सवाल जा रहा है, इन्फ्रेंस इंजन उसको प्रोटोकॉल रूल्स रेगुलेशन में देख रहा है किस तरीके से ना, फिर नॉलेज बेस के पास जा रहा है, फिर नॉलेज बेस से एक्सपर्ट सिस्टम कनेक्ट है। नॉलेज जो एक्सपर्टाइज है पर्टिकुलर डोमेन में या जो डिटेल नॉलेज रखता है, वो नॉलेज बेस जो इन्फॉर्मेशन वेट कर रहा है, इन्फ्रेंस इंजन उसको चेक कर रहा है, देन यूज़र को एडवाइस दे रहा है ताकि वो एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले पाए। इस डायग्राम से आप लोग बेसिकली अच्छे से समझ पा रहे होंगे एक्सपर्ट सिस्टम का वर्किंग दोस्तों। आइए दोस्तों, दोस्तों अब नॉलेज बेस, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि नॉलेज बेस क्या है, हाई क्वालिटी ऑफ नॉलेज, एक्सपर्ट सिस्टम मेजोरिटी डिपेंड ऑन द कलेक्शन ऑफ हाई एक्यूरेट एंड प्रिसाइज नॉलेज। व्हाट इज ए नॉलेज, तो नॉलेज क्या है दोस्तों, अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। डेटा क्या है, जो फैक्ट्स है जिसको हम लोग नॉलेज करके कर रहे थे, फैक्ट्स। अब फैक्ट्स क्या है दोस्तों, फैक्ट्स बेसिकली जो बुक्स में मिलते हैं हम लोगों को, जर्नल में मिलते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन कहीं पे प्रिंटिंग है और रियल है, दैट इज कॉल्ड द फैक्ट्स। द इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज डेटा, ऑर्गेनाइज होना चाहिए डेटा, फैक्ट्स जो है वो होना चाहिए, तभी टास्क और डोमेन में जब जाएगा तो एक रियल अच्छा आउटपुट या दे पाएगा। तो बेसिकली देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज ए नॉलेज, डेटा, इन्फॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस। नॉलेज क्या है दोस्तों, आपके पास जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डेटा है एंड इन्फॉर्मेशन है, और पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट आप लोग एनालिसिस किए हैं, उन चीज़ों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉलेज। तो दोस्तों आर्किटेक्चर का पहला पार्ट है नॉलेज, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। बेसिकली अब पारी है दोस्तों कंपोनेंट ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करने की। तो कंपोनेंट ऑफ नॉलेज बेस पे हम लोग देखते हैं, बेसिकली फैक्चुअल और होलिस्टिक नॉलेज देते हैं। फैक्चुअल नॉलेज जैसे कि मैंने आपको बताया बुक्स में मिलेंगे, और कॉपी पेड है या कोई प्रिंटिंग आई हुई है, या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जहाँ से प्रिंट होकर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। होलिस्टिक नॉलेज बेसिकली दोस्तों एक्सपीरियंस बेसिस पे होता है, एनालिसिस बेसिस पे होता है, प्रैक्टिकल बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक्यूरेट जजमेंट, एबिलिटी टू एवल्यूएशन टू गेसिंग, दैट इज कॉल्ड द होलिस्टिक नॉलेज। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है दोस्तों, कि उसको फॉर्मलाइज वे में करना, तभी वो नॉलेज अच्छे से रिप्रेजेंट हो पाता है। जैसे कि सिंपल रूल्स दिया हुआ है, इफ़ देन इल्स लगाना। इफ़ अगर ऐसी सिचुएशन है इफ़, नहीं तो देन, नहीं तो इल्स। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कोई सिचुएशन ले लिया आप, सिचुएशन में आपने इफ़ कंडीशन लगाया,
और उसके बाद आपने अगर वो सिचुएशन फॉलो नहीं हो रही है तो इल्स लगाया, फिर वो सिचुएशन फॉलो होगी, या तो ये या तो ये। तो ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक है दोस्तों की जो कि हम लोग डिस्कस की। नॉलेज इक्वेशन दोस्तों हम लोगों ने डिटेल अभी डिस्कस किया है, फिर भी देखते हैं कि नॉलेज इक्वेशन होता क्या है। ये क्योंकि कंपोनेंट का बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। बेसिकली नॉलेज बेस इज फ्रॉम द रीडिंग फ्रॉम द वेरियस एक्सपर्ट, स्कॉलर्स एंड नॉलेज इंजीनियर्स। नॉलेज इक्वेशन में कनेक्ट होते हैं दोस्तों। बेसिकली द नॉलेज इंजीनियर इज ए पर्सन विद द क्वालिटीज ऑफ क्विक लर्निंग एंड केस एनालाइजिंग स्किल होना चाहिए दोस्तों। एक्वायर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट एक्सेस बाय रिकॉर्डिंग एंड इंटरव्यूइंग एंड ऑब्जर्वेशन एनालाइजिंग। आफ्टर दैट नॉलेज इक्वेशन आर रेडी फॉर द गिविंग यूर एक्सपर्टाइज। बेसिकली नॉलेज इक्वेशन में हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम लोग को जो चीज़ें समझ में आएगी कि जो नॉलेज इक्वेशन है वो कौन होगा, नॉलेज जिसके पास हो, नॉलेज बेस्ड फॉर्मेट हो, रीडिंग करने की वेरियस एक्सपर्टीज़ हो, एक स्कॉलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डोमेन में डिफरेंट टाइप्स के एक्सपर्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। उनमें ये सब क्वालिटीज़ होने चाहिए नॉलेज इक्वेशन में आने के लिए, इसमें वर्क परफॉर्म करने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। इन्फ्रेंस इंजन दोस्तों, बेसिकली इन्फ्रेंस इंजन का काम क्या है हम लोग इसको अभी डिस्कस किए थे, क्योंकि स्पेशल कंपोनेंट है इसका, तो हम लोग को देखना है कि यूज एफिशिएंसी प्रोड्यूस प्रोसीजर एंड रूल्स बाय द इन्फ्रेंस इंजन इज द एसेंशियल डिडक्शन ऑफ करेक्ट एंड फ्लोनेस ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली रूल्स, प्रोटोकॉल्स, मेथोलॉजी या टेक्निक अप्लाई करना, ताकि वो जो हम लोग नॉलेज है वो फिल्टर हो सके और अकॉर्डिंग टू जैसा क्वेश्चन पूछा गया था अकॉर्डिंग उसके आंसर उसको वैसा करेक्ट और हाईली डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशन उसको पहुँच पाए। बेसिकली दोस्तों करते क्या हैं हम लोग, इन ए केस ऑफ रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम में अप्लाइज रूल्स करते हैं, पहले अप्लाई करते हैं रूल्स रिपीटली टू द फैक्ट्स विच आर ऑफ्टन फ्रॉम द एर्लियर यूज एप्लीकेशन। जो एर्लियर यूज एप्लीकेशन है, फैक्ट्स है, उनके पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं रूल्स रेगुलेशन। उसके बाद हम लोग को जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आता है आंसर, उसको हम यूजर को आगे बढ़ाते हैं नॉलेज क्वेश्चन के थ्रू। एड न्यू नॉलेज इनटू नॉलेज बेस इफ रिक्वायर्ड। डिटेल डिस्क्रिप्शन नॉलेज होना चाहिए, डिटेल फैक्ट्स होना चाहिए, डिफाइंड वे पे होना चाहिए पूरा चीज़। रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट द मल्टीपल रूल्स एप्लीकेशन टू पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग डिफरेंट जो डोमेन है उसमें वर्क करते हैं दोस्तों। आइए जो नेक्स्ट फेस है उसको पढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों कि हम लोगों ने यहाँ भी देखा था कि रिकमेंडेड ए सॉल्यूशन द इन्फ्रेंस इंजन यूजेज द फॉलोइंग द स्ट्रेटेजीज। तो 2 स्ट्रेटेजीज है दोस्तों, जैसा कि फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया था, इन्फ्रेंस इंजन में 2 पार्ट है। तो फॉरवर्ड चेनिंग क्या है दोस्तों, इट इज ए स्ट्रेटेजी ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम टू द आंसर इक्वेशन व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा इसको देखना, ये स्ट्रेटेजी है दोस्तों। फॉरवर्ड मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसका डिटेल डायग्राम है, इससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली दोस्तों द इन्फ्रेंस इंजन फॉलो द चेन ऑफ कंडीशन एंड डेरिवेशन एंड फाइनली डिड्यूस द आउटकम। जैसे कि आप लोग ध्यान रहे दोस्तों, देखिए फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, 4 फैक्ट अवेलेबल हैं। एक ऑपरेशन यहाँ पे 2 ऑपरेशन आपने लगाया, एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन। देखिए दोस्तों डिसीजन 1 आया और डिसीजन 2, दोनों डिसीजन को आपने वहाँ पे ऐड किया एंड डिसीजन एंड के थ्रू, और फिर डिसीजन 4 आ गया। तो फॉरवर्ड दोस्तों कि हम लोगों को हो सकता है कि हम लोग ने इन्फ्रेंस इंजन के थ्रू फॉरवर्ड चेनिंग का यूज़ किया है मेथोलॉजी का। तो उसमें एक जो डिसीजन है फैक्ट्स, वो रूल्स रेगुलेशन एंड में अप्लाई हो रहा है जो मेथोलॉजी है। दूसरी जो टेक्निक है और जो पढ़ते हैं हम लोग ऑर्गेट, वो लगा हुआ है। तो इस तरीके से 2 पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम लोगों ने लगाया और दोनों सिचुएशन और दोनों डिसीजन को आपस में एक मर्ज करके डिसीजन 4 लिया। तो एक एक्यूरेट और अच्छा डिसीजन हम लोग को मिलता है। इसी को बोलते हैं दोस्तों फॉरवर्ड चेनिंग। बेसिकली इंटरफेरेंस इंजन अलाउ द चेन ऑफ कंडीशन एंड डेरिवेशन फाइनली डिड्यूस द आउटकम। दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है, इट कंसिडर ऑल द फैक्ट एंड रूल्स एंड सॉर्ट देम बिफोर कंक्लूडिंग ए सॉल्यूशन। दिस स्ट्रेटजी इज फॉलोड of working of conclusion, result, effect. For example, prediction of share market, status and effect और changes in interest rates. तो दोस्तों डिफरेंट मेथोलॉजी लगानी पड़ती है फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब एक रियल और इंटेलिजेंट डिसीजन हम लोग को मिल पाता है। दोस्तों हम लोगों ने फॉरवर्ड चेनिंग देखा, उसी पर का ये बैकवर्ड चेनिंग देते हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, बैकवर्ड चेनिंग जस्ट अपोजिट है कि जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, व्हाट विद द स्ट्रेटेजी एंड एक्सपर्ट सिस्टम फिल आउट द आंसर द क्वेश्चन व्हाई दिस हैपेंस। हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन हुआ था दोस्तों, बेसिकली हम लोग देखे थे जब, तो यहाँ क्वेश्चन था व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट। आप लोगों ने देखा था फॉरवर्ड चेनिंग में कि नेक्स्ट क्या होगा ये देखना था। अब हम लोग को देखना है दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर पा रहे हैं।
इसलिए हम लोगों ने क्या देखा, वाई दिस हैपेंड, क्यों हुआ ये, ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है, द इन्फ्लुएंसर ट्राइज टू फाइंड आउट द कंडीशन, जो प्रीवियस रिजल्ट है, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल पार्ट है, उसको चेक करना, पास्ट ऑफ द रिजल्ट को चेक करने के लिए दोस्तों बैकवर्ड चेनिंग लगाते हैं कि जो आया है, कभी कभी प्रीवियस एग्जाम्पल, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट या जो इनपुट के फॉर्म में हम लोग लिए हैं उसको भी हम लोग उसके लिए हम लोग बैकवर्ड चेनिंग का यूज़ करते हैं और उनको फिट करते हैं, फिर वो डिसेंट्रलाइज होकर वो स्पेशल वे में हम लोगों को क्यों फैक्ट्स है और किन चीज़ों को अप्लाई करने से ये मिला था, इन चीज़ों को भी हम लोग देख पाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, इन्फ्रेंस इंजन में दो तरीके से, फॉरवर्ड चेनिंग थ्रू बैकवर्ड चेनिंग के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आने वाले प्रॉब्लम को फिट कर सकते हैं इनपुट के फॉर्म में, देयर रिजल्ट जो आया है उसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, दिस इज फॉलोड फॉर फाइंडिंग द कॉज ऑफ रीजन, फॉर एग्जाम्पल डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर इन ह्यूमन। किसी को ब्लड कैंसर है, मेडिकल डायग्नोसिस है, जनरली इसमें यूज़ होता है कि मान लो किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, तो कैंसर की प्रॉब्लम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई, अब कैंसर हो गया, तो कैंसर कैसे हुआ ये पता करने के लिए बैकवर्ड चेनिंग का यूज़ करते हैं। तो बैकवर्ड चेनिंग से यूज़ होता है कि कहाँ पे कैसी प्रॉब्लम है वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि बॉर्न ऑफ द प्रॉब्लम, कहाँ से प्रॉब्लम बॉर्न हुई और कहाँ पे स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे बैकवर्ड चेनिंग का यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड चेनिंग में जनरली एक एग्जांपल हमने देखा दोस्तों स्टॉक मार्केट का, उसमें हम लोगों ने देखा कि जो है कि जो डेटाबेस हम लोगों ने प्रीवियस जो हुआ है या वो डेटाबेस को फिट करते जाते हैं, 2 डिफरेंट मेथोलॉजी लगाएं, लास्ट में फिर एक मेथोलॉजी लगाते हैं, देयर रिजल्ट मिल पाता है, हम लोग डिसीजन ले पाते हैं। जनरली बैकवर्ड चेनिंग में जो हो चुका है, मतलब वाई दिस हैपेंड, जो हो चुका है वो क्यों हुआ है ये पता करने के लिए बैकवर्ड चेनिंग लगाते हैं। आई होप दोनों फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग आप लोगों को क्लियर होगा इन्फ्रेंस इंजन में। आइए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। दोस्तों अब बेसिकली यूज़र इंटरफेस में हम लोगों ने दोनों को डिस्कस कर चुका है, कर किए हैं अच्छे से। बेसिकली दोस्तों, रिक्वायरमेंट ऑफ इफिशिएंट एक्सपर्ट सिस्टम यूज़र इंटरफेस, क्यों ज़रूरत है यूज़र इंटरफेस की। अभी हम लोगों ने पढ़ा यूज़र इंटरफेस और वे देखा यूज़र इंटरफेस हेल्प कर रहा था यूज़र को वो जिस फॉर्म में सोर्स नॉलेज को समझ सकता है उस नॉलेज में समझाने की, प्रॉब्लम को डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए इसलिए पढ़ा। बेसिकली इट शुड हेल्प यूज़र एक्म्प्लिश देयर गोल्स एंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में। सेकेंड दोस्तों रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी डिज़ाइन टू वर्क ईजियर यूज़र एग्जिस्टिंग और डिज़ायर्ड वर्क प्रैक्टिसेस, वो अच्छे से समझ पाए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए या उसी सिचुएशन को हैंडल पाए। इट्स टेक्नोलॉजी शुड बी एडॉप्टेबल यूज़र रिक्वायरमेंट, नॉट अदर वे ऑफ राउंड, इट शुड मेक ए इफिशिएंट यूज़ ऑफ यूज़र इनपुट, इसलिए हम लोग यूज़र इंटरफेस का यूज़ करते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं। अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों एक्सपर्ट सिस्टम के ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स हैं और उसका यूज़ किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत सारे डिफरेंट मेथोलॉजी और टेक्निक्स अवेलेबल हैं एक्सपर्ट सिस्टम में, और एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू दोस्तों चाहे मेडिकल फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो दोस्तों, इंजीनियरिंग फील्ड हो और नए नए प्रॉब्लम्स हो, उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इंक्रीज आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी, डिक्रीज डिसीजन मेकिंग टाइम, एक डिसीजन लेने में जो बहुत ज़्यादा समय लेता है उसको भी टाइम भी बचाते हैं हम। साथ में इंक्रीज प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी इज एनहेंस, परफॉर्मेंस इज एक्यूरेट आंसर्स एंड इंटेलिजेंट डिसीजन मिलता है हमको, रिड्यूस डाउन टाइम, कैप्चर द केयर एक्सपर्टाइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ईजियर इक्विपमेंट ऑपरेशन, एलिमिनेशन ऑफ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट वही मिलता है हमें, एक इंटेलिजेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मिल पाता है फ्यूचर के लिए। चलिए दोस्तों इसके लिमिटेशन पे हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम को। एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली नॉट वेली यूज और टेस्टेड, जनरली दोस्तों एक्सपर्ट सिस्टम को बार बार टेस्ट नहीं किया जा सकता, हालांकि बहुत फ्रूटफुल और यूजफुल है। लिमिटेड टू रिलेटिवली नैरो प्रॉब्लम, कभी कोई कुछ नैरो प्रॉब्लम है जिसमें भी थोड़ी दिक्कतें महसूस होती है। कैन नॉट रीडली डील विद द मिक्स्ड नॉलेज एंड इस टाइप में भी मिक्सिंग कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसको फाइंडिंग्स को क्लासीफाई करने में थोड़ा सा होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, कैन नॉट रिफाइन ऑन नॉलेज बेस, डिफिकल्ट टू मेंटेन, माई हैव डेवलप्ड कॉस्ट एंड रिजाइल लीगल एंड एथिकल कंसर्न्स। तो ये इस तरीके से जो दोस्तों लिमिटेशन इसकी बताई गई है। फिर भी हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीज़ों को आज डिस्कस किए दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोगों ने देखा दोस्तों कि बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम के आर्किटेक्चर पे वर्क देखा, आर्किटेक्चर कैसे वर्किंग प्रोसेस करता है उसको देखा, उसके कंपोनेंट्स पे डिस्कस किया, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम के आर्किटेक्चर पे। देन उसका हम लोगों ने देखा दोस्तों कि एडवांटेजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं एक्सपर्ट सिस्टम के। और दोस्तों एप्लीकेशन एरिया की जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशन एरिया पे एक्सपर्ट सिस्टम की यूज़ है। जैसे मेडिकल डायग्नोसिस में पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा आज बहुत अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट दे पा रहा है, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, और जो गंभीर समस्याएं हैं बहुत मेडिकल जगत के लिए, उसके लिए एक्सपर्टाइज सिस्टम बहुत ही अच्छा है। दूसरा सोच तो जैसे इंजीनियर करना या कहीं पे ऐसी चीज़ें पहुंचाना जहां हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वहां पे एक्सपर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से हमको आंसर दे सकता है। दूसरों कभी कभी दोस्तों इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस में, प्रोग्रामिंग में है, तो वो सब में एक्सपर्ट कर हम लोग यूज़ करके, डोमेन का यूज़ करके हम लोग बेहतर एक रिजल्ट हासिल करता है। स्पेस साइंस में हो, सभी जगह एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ हो रहा है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, आर्किटेक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।